भगवती कामाख्या की कथा क्या है? क्या केवल यही कथा है कि दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था, माता सती नहीं गई थी, शरीर का दाह कर दिया था, उनका शरीर फिर बाद में छिन्न भिन्न होकर के अलग अलग स्थानों में गिरा, योनि जहां गिरी वो कामरूप बन गया, वही कामाख्या का मंदिर है? क्या यही कथा है? तो फिर इसमें रहस्य क्या है? क्या इनकी कथा माता सीता के साथ में भी जुड़ी है, मां लक्ष्मी के साथ में भी जुड़ी है? इनकी कथा फिर किस प्रकार से भगवती गंगा के साथ में जुड़ी है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी रहस्यों को जानने की चेष्टा करेंगे। सत्य मानिए, ये जो कथा मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ये आपको एक रूप में कहीं और नहीं मिलेगी, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी एक ग्रंथ में नहीं मिलेगी। ये वर्षों की तपस्या है। आपके सामने मैं इसे बहुत ही सरल रूप से रख रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको सुंदर लगेगी। इसे आप अंत तक अवश्य ही देखिएगा और फिर बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपना मत, आपके मन की बातें बताइएगा। अब आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात जानना आवश्यक है कि भगवती कामाख्या का पूर्ण रूप से वर्णन मनुष्य क्या, देवता भी नहीं कर सकते हैं। परंतु जो अलग अलग ग्रंथों में, जिसमें तंत्र के ग्रंथ आते हैं, पुराण इत्यादि आते हैं, और जो अन्य जितने भी उपनिषद इत्यादि आते हैं, इनको पढ़ करके, समझ करके, इनमें जो अलग अलग कथाएं हैं, इनको जान करके हम भगवती कामाख्या का महात्म्य समझ सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक होगी, आप साधना के लिए प्रवृत्त होंगे। यानी कि आप भगवती कामाख्या की साधना के लिए आपका द्वार खुल जाएगा, आपका मार्ग खुल जाएगा, और फिर आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी प्राप्य हो जाएंगे। अर्थात कि आपके जीवन में जितने भी विपत्तियां हैं, कोई संतान को लेकर के क्लेश में है, किसी को धन की आवश्यकता है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी की दिक्कत है, आपका दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, मानसिक कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं आपकी, उन सभी का त्वरित रूप से समाधान भगवती कामाख्या का नाम स्मरण, सहस्त्रनाम स्मरण, इनके स्तोत्र का पाठ, इनके मंत्र का जप, इन सभी से आपके जीवन की सभी कठिनाइयों का निवारण हो जाता है। परंतु वो कब होता है? जब आप इनके महात्म्य को समझते हैं, इनकी महत्ता को समझते हैं। और इसी को मैं अपना प्रारंभ समझ करके, इसी को कारण मान करके मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं। सत्य मानिए, ये जो आज का आख्यान है, जो बहुत ही लंबा होगा, जो बहुत ही विलक्षण सा है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आगे पीछे समय के साथ में हम चलेंगे, ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं था। आप स्वयं भी जान लेंगे जब आप इस कथा को सुनेंगे। तो मैं भगवत कृपा को ध्यान करते हुए, उनसे ही प्रेरित होकर के, अपने आप को निमित्त मान करके आपके सामने ये कथा, जो मुझे लगता है कि भगवती के महात्म्य को समझने के लिए पर्याप्त रह सकती है, कथाओं के माध्यम से, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है आपको आनंदित करेगी। अब सबसे पहले हम चलते हैं पूर्व भाग पर। पूर्व भाग अर्थात जो कथा पुराणों में दी गई है और जो योगिनी तंत्र में दी गई है, उसके भी पहले का एक भाग हमें समझना आवश्यक है। और ये जो भाग है, सत्य मानिए, ये बहुत ही रहस्यमय है। ऐसे ही ये प्राप्त नहीं हो जाता है किसी को भी। मैं आपके सामने इसे रख रहा हूं ताकि आप यदि इस पर चिंतन करेंगे, तब आपको आगे की जो कथा है वो समझ में आ जाएगी, और अधिक सरलता के साथ। जो पराबिंदु है, जो भगवती राजराजेश्वरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो स्थान है, जिसमें वे कामेश्वर के साथ में कामेश्वरी के रूप में एक ही रूप होकर के जो विराजमान है, वो जो महाबिंदु है, उसमें एक समय, या फिर जब समय भी नहीं था, तब एक कंपन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक इच्छा जागती है सृष्टि की, सृजन करने की। ये जो बिंदु है, इसी में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों एक ही रूप में समाहित है। तो कोई भी शक्ति इनसे अलग नहीं है, पृथक नहीं है।
तो एक इच्छा जागृत होती है कि सृजन किया जाए, लीला ललिता क्योंकि है ये, तो सृजन किया जाए। तो एक मंत्र का उच्चारण होता है, प्रणव जिसे हम कहते हैं, उसका उच्चारण होता है। उसके उच्चारण मात्र से ओम से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, लहरें उत्पन्न होती हैं। उन लहरों से पहली जो कृति है वो उत्पन्न होती है ईश्वर के रूप में। ईश्वर की शक्ति ईश्वरी है, यही महामाया है। फिर ये जो महामाया है ये एक और उत्पत्ति करती है माया के रूप में, जिसमें विष्णु ब्रह्मा और महेश उत्पन्न होते हैं। देखिए, सामान्य रूप से हम मानते हैं कि एक देवता होते हैं और फिर देवता से बड़ी शक्ति भगवान होती है, परंतु एक और मत आता है कि कोई भेद नहीं है, देवता ही भगवान है, भगवान का ही एक रूप देवता का है। जब हम अद्वैत रूप से देखते हैं तब तो देवता क्या, मनुष्य और देवता ये भी एक ही हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। सभी शिव का ही रूप है, सभी शक्ति ही हैं। परंतु जब हम सृष्टि की बात करते हैं, जब हम शक्ति की बात करते हैं, तब भेदों को समझना आवश्यक हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधना में आपको जो विभिन्न शक्तियां प्राप्त होती हैं, आपके जो चक्र इत्यादि खुलते हैं, आपका जो अनुभव होता है, आप अलग अलग अनुभव जो देखते हैं अपने आसपास, जिसमें आप पाते हैं कि आपको कई सारी विपत्तियां आ जाती हैं अनायास ही, फिर नाम स्मरण करके कई सारी विपत्तियां अपने आप ही चले जाती हैं, नाम सम्मान आपको अनायास ही आ जाता है। इन सभी को समझने के लिए क्यों हो रहा है, समझ करके हम इसके पार पा सकते हैं। क्रम को समझना आवश्यक है। और इसी में एक रहस्य ये है कि भगवान जो हैं उनसे भी परे ईश्वर है, ईश्वर से भी परे पर ब्रह्म है। तो 3 स्टेजेस में ये सृष्टि होती है, बिंदु, पराबिंदु, पराबिंदु से नाद, नाद से ईश्वर और ईश्वरी, ईश्वर और ईश्वरी से जो कि महामाया है, माया का एक और आवरण जिसमें भगवान आते हैं। अब ये भी उत्पत्ति कैसे होती है? सबसे पहले उत्पत्ति हुई विष्णु की, उनके नाभि से कमल पर, कमल दल पर प्रकट होते हैं ब्रह्मा। तो हम समझ सकते हैं कि विष्णु का विस्तार कितना है। इनके नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा चहुओर देखते हैं, कुछ नजर नहीं आता है। अपने उत्पत्ति का कारण समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्यों हुआ, कुछ उत्तर नहीं मिलता है। तब ये स्वयं का अध्ययन करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। तब मन में इनके एक भाव उत्पन्न होता है, एक आकाशवाणी होती है कि सृजन करिए। तब ये सृजन करने की चेष्टा करते हैं। पहली उत्पत्ति से एक बालक उत्पन्न होता है जो कि रोता हुआ आता है, इतना भयानक रुदन करता है कि ब्रह्मा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ब्रह्मा उसका नाम देते हैं रुद्र। ये रुद्र जो है त्वरित रूप से विस्तार ले लेते हैं, पूर्ण रूप से बड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा इन्हें सृष्टि करने के लिए कहते हैं, ये कहते हैं कि मेरा कोई मन नहीं है सृष्टि करने में। अब ब्रह्मा आगे क्या करेंगे? तब आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ये कहती है कि आप तीनों की उत्पत्ति सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए हुई है, परंतु बिना शक्ति के आप वो कर नहीं सकते हैं। तो आप तीनों पर ब्रह्म की शक्ति जो है पराअंबा, उनका ध्यान करिए अपने ही भीतर। तब विष्णु, ब्रह्मा और शिव यानी रुद्र, ये तीनों तपस्या करते हैं। जो परांबा है ये बहुत ही विभत्स रूप लेकर के ब्रह्मा के सामने प्रकट होती है, बहुत बड़ा हुंकार करती हैं। ब्रह्मा देखकर के डर जाते हैं, तपस्या छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। विष्णु जो हैं ये आंखें खोल करके देखते हैं
विचलित नहीं होते परंतु उनकी तपस्या भंग हो जाती है। रुद्र जो हैं, जो कपाली हैं, ये उस हुंकार से भयभीत नहीं होते हैं, तपस्या करते रहते हैं। तब भगवती काली के रूप में प्रकट होती हैं और तीनों को वरदान तो देती है कि आपने मेरी तपस्या करी, परंतु ये कहती हैं मैं ब्रह्मा की शक्ति बनकर के सरस्वती के रूप में आऊंगी, विष्णु की शक्ति बनकर के लक्ष्मी के रूप में आऊंगी, और पूर्ण रूप से मैं सती रूप में शिव के साथ आऊंगी। अब तीनों की शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी, तब आप अपना कार्य, अपना कर्तव्य कर सकते हैं। अब ये जो है ये पूर्व भाग है। अब हम चलते हैं जो भगवती कामाख्या का रहस्य है उसके और समीप। हम अब सीधा चलते हैं देवी महाभागवत पुराण पर, जहां पर जन्मेजय जो हैं ये ऋषि व्यास से एक संवाद कर रहे होते हैं, जिसमें ये प्रश्न पूछते हैं कि ऋषिवर कृपा करके ये रहस्य बताइए कि किस प्रकार से जो भगवती लक्ष्मी है ये क्षीर सागर से उत्पन्न हुई हैं और जो मां पार्वती है ये पर्वतों पर आई है, ये क्या रहस्य हुआ। तब व्यास ऋषि उस पूरे संवाद में और कई सारे और प्रश्नों का उत्तर देते हुए जिस विस्तार के साथ में कथा कहते हैं ये बहुत ही अद्भुत है। ये कहते हैं कि एक समय हलाहल नाम के कई सारे दैत्य उत्पन्न हुए थे। जीव जंतुओं के पापों से, उनके कुकर्मों से दैत्य उत्पन्न होते हैं। तो हलाहल नाम के कई सारे दैत्य उत्पन्न हुए, बहुत उत्पात मचाया। उनके उत्पात को शांत करने के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव कई वर्षों तक इनसे युद्ध करते हैं। युद्ध में ये जीत तो जाते हैं, परंतु जब ये वापस अपने धाम आते हैं तब दंभ के साथ में बात करते हैं मां लक्ष्मी से और माता सती से कि किस प्रकार से इन्होंने उन असुरों को हराया। इनके इस दंभ को जान करके, ये समझ करके, ये देख करके कि शक्ति को तो इन्होंने, इन शक्ति की अवहेलना ही कर दी है, स्वयं को ही ये सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं। परांबा अपनी शक्ति को वापस ले लेती है, यानी कि सती और लक्ष्मी ये अदृश्य हो जाती है, जिससे कि सृष्टि का जो कार्य है वो रुक जाता है। ब्रह्मदेव चिंतित हो जाते हैं। तब ये भगवती की स्तुति करते हैं। इन्हें पता लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब ये जानते हैं कि विष्णु और शिव जो है तो निस्तेज हो गए हैं, ये साधना भी नहीं कर सकते हैं। तब ये अपने मानस पुत्र दक्ष से कहते हैं कि आप जो हैं भगवती की तपस्या करिए, साधना करिए, उन्हें प्रसन्न करिए और उन्हें मनाइए कि ये शिव और विष्णु की शक्ति उन्हें पुनः लौटाएं। तब दक्ष भगवती की तपस्या करते हैं, सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवती प्रसन्न होती है, पूछती है क्या चाहिए। दक्ष कहते हैं कि भगवती आप विष्णु और शिव को उनका तेज पुनः लौटा दीजिए। भगवती कहती हैं ये तो सुविचार है, तो मेरे लेश मात्र से उनकी शक्ति उन्हें मिल गई, अब और क्या चाहिए। तो दक्ष कहते हैं कि आप मुझ पर कृपा करिए, मेरी पुत्री के रूप में आप प्रकट होइए। भगवती कहती हैं ठीक है, और बताइए। तब यहां पर ध्यान सुनेगा, ये रहस्य आता है। छोटी सी बात बताई गई है इस पुराण में, परंतु बहुत ही रहस्यमय है। दक्ष कहते हैं कि भगवती आपका क्या रूप है जिससे कि जो जन सामान्य है वो आपकी कृपा प्राप्त कर सके। कहां पर आपकी साधना करनी चाहिए, किस मंत्र से आपकी साधना करनी चाहिए जिससे कि जो सामान्य जन है उनके कष्ट दूर हो, पाप खत्म हो जाए, क्या है ऐसा रूप आपका। तब यहां पर भगवती जो कहती है वो जानना आवश्यक है। भगवती कहती हैं मेरा एक ही सर्वशक्तिशाली मंत्र है, मेरा माया बीज। अब पुराण में तो माया बीज कहा है, तंत्र में इसी माया बीज का नाम, इसका जो रूप दिया है वो है रीम।
रीम माया बीज है। तो भगवती कहती है कि रीम नाम से ही, रीम के जप से ही सभी कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। कहां पर मेरी साधना करी जाए? मैं तो संपूर्ण जगत के कण कण में हूं, तो कहीं पर भी कर सकते हैं। कब करी जाए? ये काल तो मेरा ही विस्तार है, इसका अर्थ हुआ कभी भी करी जाए। तो ये रहस्य हम सभी को जानना चाहिए कि रीम जो बीज है, ये माया बीज है, ये भगवती का ही रूप है। किसी भी समय जब भी आपका मन प्रसन्न रहता है, आप बैठ जाइए, आप ध्यान करिए, रीम का उच्चारण करिए, जब तक हो सकता है तब तक करिए, किसी भी काल में करिए, उसी में ही आप समाहित रहिए। अपने दिनचर्या के जितने भी कार्य हैं वो आप करते रहिए, परंतु इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, तो आप देखेंगे कि इसकी शक्ति क्या है। अब जब ऐसा हो जाता है, तब विष्णु और शिव को अपनी अपनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब एक और प्रकरण होता है, वो ये होता है कि समय के साथ में भगवती दक्ष के रूप में सती बन करके आती है। चूंकि ये यही पूर्ण सत्य है, इनका नाम पड़ता है सती। जब सती बड़ी हो जाती है, तब इनका स्वयंवर रचा जाता है। स्वयंवर में लेकिन दक्ष जो है, ये भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं, ये सोच करके कि वो तो कपाली है, पर्वतों पर रहता है, उसे क्यों बुलाना। स्वयंवर तो हो रहा होता है, परंतु सती देखती है कि मेरे ईश्वर नहीं आए हैं, ये वरमाला को फेंकती है। जैसे ही ये फेंकती है, शिव प्रकट हो जाते हैं और उन्हें गले में वो माला उत्पन्न हो जाती है। स्वयंवर तो हो गया, दक्ष कुपित हो जाते हैं। जैसे तैसे विष्णु ब्रह्मा इत्यादि दक्ष को मना लेते हैं, परंतु मन में एक भाव बड़ा विचित्र सा अपनी पुत्री और जन्मता के लिए आ जाता है। अब ये जो भाव है, ये भी क्यों आता है, इसका एक और रहस्य इस कथा के पहले आता है। कथा इसके पहले की कुछ ऐसी है कि ऋषि दुर्वासा एक बार भगवती भुवनेश्वरी की घनघोर तपस्या करते हैं। भुवनेश्वरी ही ललिता त्रिपुरा सुंदरी है, इनकी घनघोर तपस्या करते हैं। भगवती प्रकट होती है, इन्हें नाना प्रकार के वरदान देती है, और फिर प्रसन्न और अधिक होकर के इन्हें एक दिव्य माला इनके लिए ये प्रस्तुत करती है। दुर्वासा ऋषि प्रणाम करते हैं, फिर सोचते हैं कि भगवत चर्चा के लिए दक्ष के घर पधारा जाए। ये जाते हैं दक्ष के घर, भगवत चिंतन करते हैं, फिर प्रसन्न होकर के, क्योंकि दक्ष भी भगवती के ही उपासक रहे हैं, दुर्वासा दक्ष को वो माला भेंट करते हैं। दक्ष जो हैं, ये बड़ी विनम्रता के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में उस माला को ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु भूलवश उस माला को अपने भवन में, शयन कक्ष में, पलंग पर रख देते हैं। कमरा इनका सुगंधित हो जाता है। जब दक्ष उस कमरे में पहुंचते हैं तो काम भाव से भर जाते हैं। अपनी पत्नी के साथ में ये रति क्रिया करते हैं, ये भूल करके कि पलंग पर ही वो दिव्य सात्विक सत्व लिए हुए, सत्व गुण लिए हुए वो जो माला है, वो उसी पलंग पर है। ये तो रज क्रिया में, रति क्रिया में पूर्ण रूप से संलिप्त होते हैं। इस कारण से एक अपराध इनसे ऐसा हो जाता है, जिससे कि इनके मन में एक द्वेष सहसा ही, बिना किसी रेफरेंस के एक द्वेष मन में आ जाता है। फिर बाद में जब ये देखते हैं कि सती का जब स्वयंवर होता है, तो वो जो द्वेष है वो इस प्रकार से रूप ले लेता है कि माता सती और भगवान शिव के प्रति वो द्वेष अवतरित हो जाता है। अब हम चलते हैं उस कथा पर जहां पर एक यज्ञ हो रहा होता है। उस यज्ञ में दक्ष भी पधारते हैं, भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ पधारते हैं, भगवान शिव सती के साथ में पधारते हैं।
जब दक्ष आते हैं तब ये केवल ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, पिता है, प्रणाम करते हैं, परंतु इनके भीतर द्वेष भी होता है और दंभ भी होता है कि एक समय मैंने ही विष्णु और शिव को उनका तेज प्राप्त करवाया था। तो ये केवल ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, विष्णु और शिव को भी नहीं करते हैं। विष्णु जो हैं ये तो अलग ही है, इनकी अपनी लीला रहती है, ये इस बात को टाल देते हैं। और शिव जो हैं ये तो लहरी है, बम लहरी, ये भी उस बात को अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, जब सभी लोग खड़े होते हैं, यज्ञ जब समाप्त हो जाए सभी लोग खड़े होते हैं, तब शिव जो हैं ये खड़े नहीं होते हैं दक्ष प्रस्थान करे उसके लिए, ये अपनी ही मस्ती में होते हैं। इस बात से दक्ष और अधिक चिढ़ जाते हैं शिव के साथ। अब इसका एक तरीके से इसका बदला लेने के लिए दक्ष एक यज्ञ स्वयं करवाते हैं। उस यज्ञ में ये इस बार विष्णु को भी बुलाते हैं, परंतु जान करके अपनी पुत्री और जमाता को नहीं बुलाते हैं। अब इसके बाद की कथा जो है ये हम सभी को पता है कि माता सती पहुंचती हैं यज्ञ में, देखती नहीं है, भाग है शिव का, स्वयं को दाह कर देती हैं। शिव को ये ध्यान हो जाता है, अपनी जटा लेकर के ये पर्वत पर पटकते हैं, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति होती है। दोनों पहुंचते हैं, देवताओं को पीटते हैं, ऋषियों को पीटते हैं, दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अब एक रहस्य यहां पर आता है कि दक्ष का जब ये सिर पुनः लगाते हैं, यानी शिव से प्रार्थना करके भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा ये कहते हैं कि जगत का कल्याण होता रहे, सृष्टि चलती रहे, तो दक्ष को पुनः जीवित करिए, आप क्रोध को शांत करिए। तब वीरभद्र जो हैं ये एक बकरे का सर लेकर के दक्ष के धड़ पर लगा देते हैं। रहस्य क्या है इसका, बकरे का सिर क्यों? एक पंक्ति में ही देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जो शिव की महिमा को नहीं समझता है, जो भगवती की महिमा को नहीं समझता है, वो पशु ही है। तो इस कारण से जो पहले दक्ष को दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ था ब्रह्मा से, परंतु जो दुर्बुद्धि हो गई थी, इस कारण उसका पशु होना ही ठीक है। इसका एक और कारण यह है कि उनका कार्य केवल दक्ष होना है, अर्थात कर्तव्यों का निर्वाहन है, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझना नहीं है। तो आप केवल सुनिए, आप बुरी बातें नहीं कहिए। ये इसका एक और रूप आ जाता है, इसका एक और रहस्य आ जाता है। अब यहां पर आगे क्या होता है, ये बहुत ही अद्भुत है कथा। शिव जो हैं ये रुदन करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, मेरी सती, मेरी पत्नी, मेरी भार्या, ये क्या हो गया। जब ये रो रहे होते हैं तब एक आकाशवाणी होती है। भगवती आकाशवाणी से कहती है कि महादेव आप क्यों विलाप कर रहे हैं, आप तो सर्वेश्वर हैं, आपको तो सारी कथा आगे की पीछे की सब पता है, आप रोइए नहीं। ये जो आपके साथ हुआ है ये उसी कारण हुआ है कि जब मुझे अपने पिता के घर आना था इस यज्ञ में, तब आपने मेरी बातों को नहीं माना था, तब आपने मेरी बातों की अवहेलना कर दी थी। तब वो अलग बात है कि मैंने ही फिर अपने आप को 10 रूपों में आपके सामने प्रकट किया। 10 महाविद्याएं जो थी, काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये सारी जो महाविद्याएं हैं ये मैंने प्रकट करी थी, जिसे अंत में आप मान गए थे, परंतु आपने उसके पहले ही जो मुझे अपशब्द कह दिए थे, उसी कारण आपको ये कुछ ही क्षणों के लिए, आप महाकाल हैं तो ये आपके लिए कुछ ही क्षणों का विरह है, आप स्वयं को संभालिए।
आप ऐसा करिए कि मेरा जो शरीर है इसे आप अपने सिर पर रख करके पूरे विश्व में भ्रमण करिए। फिर जब ये शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा तब मैं ही शक्ति रूप में अलग अलग स्थानों पर शक्ति पीठ बन करके रहूंगी। इससे जगत का कल्याण भी होगा और यही इस पूरी लीला का रहस्य भी है। तब आप वहां पर भैरव बन करके मेरे साथ रहिएगा। इस कारण से अब आप विलाप करना बंद कर दीजिए। अब ये बात सुन करके महादेव जो हैं ये समझ तो जाते हैं, परंतु यही तो पूरी लीला है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी लीला के अंतर्गत ही है। ये मन से नहीं मानते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, परंतु चूंकि उस आकाशवाणी ने कहा था तो ये वैसे ही करते हैं। जब ये देखते हैं अब सती के जले हुए शरीर को तो ये पाते हैं कि वो जो शरीर है वो तो अत्यंत सुंदर हो चुका है परंतु मृत है। तो उनके मन में और अधिक भाव दारुण रूप से आ जाता है कि अब सती अत्यंत सुंदर थी और पूर्ण रूप से ही उनका शरीर दिख रहा होता है। शिव और अधिक रोते हैं, अपनी पत्नी के शरीर को सर पर बिठा लेते हैं जैसा आकाशवाणी ने कहा था। और फिर ये विश्व भर में यानी इस कथा में भारतवर्ष आता है। ये घूमते घूमते नृत्य करते हैं। नृत्य क्यों करते हैं? क्योंकि इनके मन में एक और भाव आता है कि अब मैं अपनी पत्नी से, भार्या से, अपनी शक्ति से पुनः शीघ्र ही मिलने वाला हूं। तभी रो भी रहे होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, इस भाव में तांडव करना आरंभ करते हैं, जगह जगह पर जाकर के तांडव कर रहे होते हैं। ये तो एक अलग भाव में होते हैं, परंतु तांडव से पूरा विश्व जो है, संसार जो है, ये त्राहिमाम करने लगता है। सभी पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। ये भगवत बचाइए, सृष्टि तो अब अंत होने वाली है, क्या होगा अब? शिव तांडव करने लग गए हैं, अकाल अकारण ही। अब तो संहार का समय भी नहीं है, परंतु बिना समय के ही संहार हो सकता है। तब जब ऐसा हो रहा होता है तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से शिव के एक एक पद जब धरती पर पड़ता है तब भगवती का एक एक अंग काटते रहते हैं। शिव ने नृत्य करते हुए एक पांव धरा पर रखा, उधर सती का एक अंग कटा। फिर से घूमते हुए एक पांव इधर रखा, उधर एक और अंग सती का कटा। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय पर सती का एक एक अंग कटता रहता है। शिव उसी तांडव के भाव में होते हैं। अंत में इन्हें समझ में आता है कि मेरा जो भार था वो कहां गया। इन्हें भान होता है कि सती का शरीर ही नहीं है मेरे पास। अब क्षुब्ध हो जाते हैं, ध्यान करते हैं किसने सब किया, विष्णु को पाते हैं ऐसा किया। उसी अवस्था में ये भगवान विष्णु को श्राप देते हैं एक। फिर जब इस श्राप के बारे में नारद मुनि बताते हैं विष्णु को, तो विष्णु पहुंचते हैं शिव जी के पास। तो ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। ये बताते हैं कि भगवान ये सारी लीला थी, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया करके अपनी अवस्था से बाहर आइए। तब शिव जो हैं ये बात मानते हैं और फिर ये ध्यान करते हैं। ये ध्यान करते हैं तो पाते हैं कि भगवती का जो योनि जो थी, भगवती की योनि, ये काम रूप में जाकर के गिरी थी। शिव चूंकि काम से मोहित होते हैं तभी तो विलाप कर रहे होते हैं ना शरीर का। शिव काम से मोहित होकर के योनि प्रदेश काम रूप जो है वहां पहुंचते हैं अत्यंत वेग से। वो जो योनि है वो पाताल में और अधिक नीचे जाती है। शिव और अधिक वेग से अंदर जाते हैं। फिर ये पाषाण लिंग बना करके ये योनि को धारण करते हैं। अब शिव जो हैं ये भगवती की तपस्या करते हैं। भगवती प्रसन्न होती है, शिव को वरदान देती है। क्या कह करके कहती हैं कि चूंकि आपने मुझे अपने सिर पर धारण किया था, मैं गंगा के रूप में आपकी ही पत्नी बन करके अवतरित होंगी। और चूंकि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वो
अगाढ़ है, आपकी मेरे प्रति श्रद्धा जो है वो इस लोक से भी परे है, तो मैं पूर्ण रूप से पार्वती बन करके आपके समक्ष आऊंगी और फिर मैं आपसे कभी भी दूर नहीं रहूंगी। ये वरदान दे करके भगवती अदृश्य हो जाती है और शिव जो हैं वही काम रूप में तपस्या करते रहते हैं। ये महात्मा है कामाख्या, काम रूप प्रदेश का, भगवती कामाख्या का। योनि में ही क्यों? क्योंकि यहीं से ही सृजन हुआ है। गंगा का अवतरण भी इसी कारण हुआ है, पार्वती का अवतरण भी इसी कारण हुआ है। ये जो शक्तिपीठ है यहीं पर ही 10 महाविद्याएं भी अपने अपने भैरवों के साथ में स्थापित हैं। शिव ने यहां पर तपस्या करी थी जिसके ही कारण जगत जननी का रूप स्वरूप जो है ये इस जगत को प्राप्त हुआ था। इसी लीला के ही कारण भगवान विष्णु को श्राप मिला था। वो श्राप क्या था? श्राप यह था कि जिस तरह से मैंने अपनी पत्नी से विरह जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो जो शरीर था, अब चूंकि लीला थी तो ये छाया सती थी। आपको भी अपनी पत्नी से आपकी जब लीला होगी तब आपको भी वो विरह सहना पड़ेगा। और समय के साथ जब भगवान विष्णु श्री राम का रूप लेते हैं तब माता सीता से उनका विरह इस ही श्राप के कारण होता है, जो कि कामाख्या महात्मा की लीला ही है। भगवती कामाख्या की ही ये लीला है। जगत कल्याण के लिए जो लीला हुई है उसी में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, दक्ष ये सभी संलिप्त होकर के जगत कल्याण के लिए प्रस्तुत हुए हैं। अलग अलग तरह के कष्ट इन्होंने भोगे हैं ताकि जगत का कल्याण हो सके। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जो विस्तार के साथ कथा कही गई है, जिसमें एक कथा नहीं है, अनेकों कथाएं हैं, ये कई सारे अध्याय हैं देवी भागवत पुराण के, कालिका पुराण के और योगिनी तंत्र के और अन्य कई सारे जिसमें रुद्रयामल इत्यादि आते हैं, सभी के अलग अलग अध्यायों को पिरो करके जो मैंने ये आपके सामने प्रस्तुति करी है, आशा करता हूं कि आपको ये आनंददायक लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। इसके जो विभिन्न रहस्य हैं वो आपने जाने भी होंगे और स्वयं से भी कई सारे रहस्य आपने समझ भी लिए होंगे। कामाख्या जो हैं ये सभी शक्ति पीठों में प्रथम है, प्रधान है, ऐसा भगवती ने स्वयं कहा है। योनि से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इस पूरी कथा का, आख्यान का जो एक आध्यात्मिक रहस्य है, अब ये तो वैसे नहीं तो देखा जाए तो ये अधिभौतिक है और अधिदैविक हो जाता है, परंतु इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि अहंकार को जब आप छोड़ते हैं तभी आपको भगवत कृपा प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ, काम के बाद में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल नाम स्मरण, मंत्र साधना ही आपको इस माया से पार लगा सकता है, नहीं तो माया में तो शिव भी आ जाते हैं। भगवत कृपा से ही आपको गुरु की कृपा प्राप्त होती है, फिर गुरु ही आपको भगवान का जो पूर्ण रूप होता है वो प्रस्तुत करते हैं। अर्थात ये साधना करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। इसके साथ मैं इस आख्यान को यहीं पर विश्राम देता हूं। वीडियो कैसा लगा कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि सुंदर लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी आप अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सबसे जानकारी अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।